हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि NC4, NC5 और NC6 समांतर श्रेणी में है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से लिखना हो दो तीन बिंदु ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, यदि यह समांतर श्रेणी में है तो b बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है a प्लस सी, यह आएगा। तो इसी आधार पर यदि देखें, हमें यहाँ से ये तीनों बिंदु NC4, NC5 व NC6 समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा NC5 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, NC4 प्लस NC6 आ गया। यह हमने समांतर श्रेणी की अवधारणा से लिख दिया है। साथ ही हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास NCR बराबर लिखा जा सकता है n का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा हमारे पास r का फैक्टोरियल, गुणा में लिखा जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यदि हम इसे सरल करें तो यह पद क्या आ जाएगा, 2 गुणा में n का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, साथ ही गुणा में n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर क्या आ रहा है, n का फैक्टोरियल और बट्टे में आ रहा है 4 का फैक्टोरियल, गुणा में आ रहा है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, प्लस इसी प्रकार आएगा n का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है 6 का फैक्टोरियल, गुणा में n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बनेगा, दोनों पक्षों में n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल काट देंगे, 2/5 गुणा में आ रहा है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, गुणा में आ रहा है n माइनस 5 का फैक्टोरियल बन रहा है, बराबर में हमारे पास यहाँ से बन रहा है एन सी, यह पद क्या बन रहा है यहाँ से, NC4 प्लस NC6 था, तो NC4 के लिए हमने n का फैक्टोरियल बट्टे में लिया था 4 का फैक्टोरियल, तो 1/4 का फैक्टोरियल आ रहा है और गुणा में आ रहा है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, प्लस इसी प्रकार 1/6 का फैक्टोरियल, गुणा में आ रहा है हमारे पास n माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 का फैक्टोरियल के हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल बनेगा, तो 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल लिख दे। इसी प्रकार n माइनस 5 के फैक्टोरियल को n माइनस 5 गुणा में n माइनस 6 का फैक्टोरियल हमारे पास यह बन गया है, बराबर आ रहा है हमारे पास यह 1/4 का फैक्टोरियल, और n माइनस 4 के फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 4 गुणा में n माइनस 5 गुणा में n माइनस 6 का फैक्टोरियल हम यहाँ से लिख देंगे, प्लस इसी प्रकार इसको हम सरल करेंगे तो n 6 के फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल और n माइनस 6 का फैक्टोरियल आ जाए। अब यहाँ से हमारे पास यह भी इसका फैक्टोरियल ही बना है। तो अब इस पूरे पद में देखें तो n माइनस 6 का फैक्टोरियल पूरे पद में आ रहा है, तो n माइनस 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, साथ ही 4 का फैक्टोरियल पूरे पद में आ रहा है तो 4 का फैक्टोरियल भी काट देंगे। अब बाकी पद को यदि हम सरल कर लें तो 2 यह बन रहा है हमारे पास 5 गुणा में n माइनस 5, बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1/n माइनस 4 गुणा में आ रहा है n माइनस 5, और प्लस में बन रहा है हमारे पास 1/6 गुणा 5, 6 गुणा 5 आ रहा है। इसे यदि हम सरल कर लें तो यह हमारे पास सरल करके क्या लिखा जा सकता है, यह पूरा पद हमारे पास सरल करने पर बन जाएगा 2/5 गुणा में n माइनस 5, बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से सरल कर लेंगे 5 6 30 प्लस n माइनस 4 गुणा n माइनस 5 को लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 20, और बट्टे में हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ से राशि बन रही है 6 पंजे 30 गुणा में n माइनस 4 गुणा में बन रहा है n माइनस 5। तो दोनों पक्षों में यदि ध्यानपूर्वक देखें तो n माइनस 5 से n माइनस 5 कट जाएगा और 5 से 30 को काट देंगे 6 आ जाएगा। तो सरल करके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यदि हम यहाँ से सरल करें मान आएगा यहाँ से यह आ जाएगा 6 दूनी 12 गुणा में n माइनस 4 आएगा, तो 12 गुणा में आएगा n माइनस 4, बराबर हमारे पास बन रहा है यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 9n, और 20 और 30 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 50। इसको यदि हम सरल करेंगे तो मान क्या आएगा 12n माइनस का 48, बराबर आ रहा है हमारे पास n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 50। इसे यदि हम आगे सरल 50, इसको यदि हम आगे और सरल करें तो मान हमारे पास क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 9n और माइनस का 12n आएगा, और प्लस का 50 और प्लस का 48 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसको यदि हम आगे और सरल करें तो n स्क्वायर माइनस 9 और 2 11 21n हो गया, और यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सरल करने पर 4 5 5 4 9 98 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसको यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, तो यदि हम इसे आगे सरल करें मान आ जाएगा 21
एन स्क्वायर माइनस 21 के हमें टुकड़े करने हैं तो 14n माइनस का 7n लिख सकते हैं, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 98 बराबर आएगा 0। इसे यदि हम सरल करें तो n यदि उभयनिष्ठ ले ले तो n माइनस 14 शेष बचेगा, माइनस का 7 उभयनिष्ठ ले लें तो n माइनस 14 शेष बचेगा, बराबर आ जाएगा 0। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं n माइनस 14 गुणा में आएगा n माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से हमें n के दो मान प्राप्त होंगे, n बराबर 14 और n बराबर 7, जो कि हमें यहाँ से ज्ञात करने थे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।